Hello, dear student. I Muslim Aslam. This is a lecture of automata. Today we are going to discuss about derivation tree and parser tree. So student, previous lecture में हमने क्या देखा था? previous lecture में हमने देखा था CFL and CFG. तो हमारा जो next topic है, हमारा next topic derivation and parser tree. तो स्टूडेंट डेरिवेशन ट्री और पार्सर ट्री में हम सबसे पहले देखते हैं. मैंने लिखा है आपका S for a starting symbol. S means we have to जनरेट अ स्ट्रिंग W फ्रॉम S. कोई भी स्ट्रिंग आपको जनरेट होगी, W कुछ भी स्ट्रिंग जनरेट होगी, वो किसके लिए होगी? S के लिए. ठीक है, स्टार्टिंग सिंबल. फर्स्ट थिंग इज चॉइस ऑफ नॉन टर्मिनल फ्रॉम सेवरल ऑप्शन. नॉन टर्मिनल मैंने आपको बताया था, नॉन टर्मिनल को आप V से शो करते हो और टर्मिनल को T से, और S आपका क्या होता है? स्टार्टिंग सिंबल. और प्रोडक्शन क्या होता है? ये आपको मैंने CFL एंड CFG में बताया था. प्रोडक्शन आपको कोई भी रूल दिया हो वो आपका प्रोडक्शन होता है. ठीक है. सेकेंड थिंग, चॉइस ऑफ रूल फॉर प्रोडक्शन फॉर करस्पॉन्डिंग नॉन टर्मिनल. तो आपको जो चॉइस करनी है स्टार्टिंग सिंबल के लिए, कौन से सिंबल से आपकी वो स्ट्रिंग आ सकती है. तो सबसे पहले देख लेते हैं हम. सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम फॉर थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट वी डू सम एग्जाम्पल फॉर द डेरिवेशन एंड पार्सर ट्री. तो फॉर द डेरिवेशन वी हैव टू टाइप LMD and RMD. LMD stand for L means leftmost derivation tree and R stand for rightmost derivation tree. तो सबसे पहले ये 2 टाइप्स के होते हैं. तो सबसे पहले हम इसके क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन से आपको ये जो थ्योरी है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी. ठीक है, तो हम इसका क्वेश्चन देख लेते हैं. क्वेश्चन देखिए, लेट्स सी. लेट G be a CFG for which the production rules and given below. ठीक है, आपको स्टार्टिंग सिंबल दे रखा है जो आपकी ये आपकी क्या है? नॉन टर्मिनल. कैपिटल S, कैपिटल A, कैपिटल B, जो भी कैपिटल्स में होते हैं वो आपके क्या होते हैं? नॉन टर्मिनल्स. और आपके टर्मिनल्स क्या होते हैं? T से, जो कि आपके 0 1 की फॉर्म में होते हैं. स्मॉल a b होते हैं, स्मॉल लेटर्स में होते हैं आपके माइनस प्लस, ये सारे क्या हैं? टर्मिनल्स हैं. ठीक है, तो आपके ये स्लैश के बाद ये सारी चीज़ें आपकी क्या? टर्मिनल्स में आती हैं. और आपका स्टार्टिंग सिंबल ऐसे हमें स्टार्ट करना है. उसके बाद आपको जितने भी नॉन टर्मिनल्स हैं उनकी वैल्यूज़ लगानी है. और आपको दे रखा है इस क्वेश्चन में पहला पॉइंट कि S फॉर दे रखा है AB, 2 चॉइस दे रखी हैं. S की 2 चॉइस हैं, AB दे रखी है और BA दे रखा है. ठीक है, तो S में आपको AB भी दे रखा है, BA दे रखा है. A की चॉइस को आपको 3 दे रखी है. A भी कर सकते हो, स्लैश लगा के AS भी ले सकते हो, BA भी ले सकते हो. B की चॉइस भी आपकी 3 है. B भी ले सकते हो सिंगल, BS भी ले सकते हो B की जगह. और B की जगह आप क्या रख सकते हो? ABB. तो B की जगह आप ABB भी कंसिडर कर सकते हो, सिंगल B भी स्मॉल कंसिडर कर सकते हो, और स्मॉल सिंबल B और कैपिटल S भी आप कंसिडर कर सकते हो. ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले देखते हैं डेरिवेशन द स्ट्रिंग. ये आपको पूरी स्ट्रिंग दे रखी है Y, LMD, RMD और पार्सर ट्री. तो सबसे पहले आपको LMD बताना है, फिर RMD बताना है, फिर पार्सर ट्री बताना है. तो हम LMD देख लेते हैं. LMD मतलब कि अभी मैंने आपको बताया था लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन, और RMD राइट मोस्ट डेरिवेशन. तो सबसे पहले लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन बनाते हैं इस स्ट्रिंग के लिए कि कैसे लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन बनाया जाता है. S को कौन सी वैल्यू लेंगे? तो आप देख ही रहे हो, जो आपके पास ये स्ट्रिंग अवेलेबल है, जो आपको ये स्ट्रिंग दिख रही है, इस स्ट्रिंग में स्टार्टिंग सिंबल आपके A हैं. तो हमारे पास S की जो चॉइस है 2 हैं, एक AB है और आपकी B और A है. यानी कि एक स्मॉल a कैपिटल B है और एक स्मॉल b और कैपिटल A है. बट आपकी जो स्ट्रिंग स्टार्ट हुई है वो A से स्टार्ट हुई है. तो आप क्या करोगे कि स्मॉल AB यानी कि S की जो चॉइस आप लोगे ये वाली लोगे, क्योंकि पहले आपका स्मॉल a आना चाहिए. अगर आप ये वाली लोगे तो गलत हो जाएगा. ठीक है, तो हमें लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन में क्या लेना है? सबसे पहले AB, क्योंकि AB के लिए आपकी चॉइस ही फर्स्ट वाली बेस्ट है. तो हम देखिए, हम सबसे पहले इसकी बनाते हैं ट्री. हमने स्ट्रिंग ऊपर फिर से लिख लिया ताकि हमें आसानी हो जाए LMD करने के लिए. तो S फॉर हमने क्या ले लिया? AB ले लिया. ठीक है, S फॉर AB ले लिया. अब B की जगह A तो आपका सेम वैसे ही रहा, और B की जगह आपने क्या पुट कर दिया? इस B की जगह स्मॉल ABB आपने पुट कर दिया. कैसे किया? क्योंकि जो आपका ये B था, B की जगह आपने पुट किया है. तो B का मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि B की जगह आप क्या ले सकते हो? ये भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो, ये भी. लेकिन हमें लंबी स्ट्रिंग चाहिए थी तो हमने ये ले लिया ABB. ठीक है, तो हमने ले लिया
डबल बी, ठीक है। फिर हमने इस बी के नीचे इस बी को पुट किया और ये दो जो बी थे उनको सेम वैसे ही रख लिया। तो जो ये बी है इस बी को क्या कंसीडर किया हमने, बी एस किया। ये सारी चीज़ें मैं आपको दिखा चुकी हूँ कि बी की जगह आप बी एस भी ले सकते हो। तो अब इसने अब बी की जगह क्या लिया, बी एस लिया, ठीक है। बी की जगह इसने बी एस ले लिया और जो दो बी आपकी बची उनको सेम वैसा ही रख दिया। अब इस एस की जगह इसने क्या लिया, एस की जगह आपके पास दो चॉइस थी, या तो आप ए बी ले सकते थे या बी ए ले सकते थे। तो इसने एस की जगह बी ए ले लिया और ये दो बी सेम वैसे ही रखी, ठीक है। अब आपने जो आपके पास अब इसमें क्या है, तीन टर्मिनल है, कैपिटल ए डबल बी। अब आप क्या करोगे कि जो कैपिटल ए है उसकी जगह आपने ए पुट कर दिया, ठीक है, और ये दो भी सेम ऐसे ही रखी, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे कि जो आपको जो स्ट्रिंग ये मिल गई, अभी आपको इतनी मिली है, ठीक है। अब आपके पास डबल बी आपने इतनी मिल गई आपके पास, आपने इस बी की जगह रख लिया बी एस, ठीक है। इस बी की जगह आपने बी एस रख लिया। अब बी एस रखा, फिर एस की वैल्यू स्ट्रिंग भी देखते रहिए आपको क्या क्या लाना है। अब ए की जगह फिर आपने बी एस रखा, फिर ए की जगह आपने ए दे दिया, ठीक है। तो देखिए सेम आपकी स्ट्रिंग ये आ गई। बस सब फिर रुक जाएंगे क्योंकि हमारे पास टर्मिनल नॉन टर्मिनल भी वैल्यू ख़त्म होगी, नॉन टर्मिनल पे हम टर्मिनल वैल्यूज़ रख रहे थे, तो हमें ये स्ट्रिंग मिल गई। ये होता है आपका लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन, क्योंकि देखिए लेफ्ट मोस्ट यानी कि हमने यहाँ से स्टार्ट किया और राइट वाले जो थे उनको छोड़ते गए, बीच वाले को हम रखते गए। और राइट मोस्ट डेरिवेशन में क्या होता है कि राइट से रखते रहते हो, बीच वाले आप छोड़ते रहते हो। तो अभी मैं वो दिखाऊंगी इसी स्ट्रिंग से राइट मोस्ट डेरिवेशन कैसे बना सकते हैं। तो हम देख लेते हैं। ये हमने लिया है आरएमडी सेम स्ट्रिंग, वही हमें स्ट्रिंग प्रूफ करनी है। तो हमें जब ए चाहिए स्टार्टिंग में तो हम ए ही बी लेंगे, ए और कैपिटल बी ही लेंगे स्टार्टिंग प्रोडक्शन से। बी की जगह क्या कंसीडर कर देंगे, वही सेम ए डबल बी, ठीक है। अब ये वाला बी हम जो चूज़ करेंगे, पहले हमने ये वाला बी की जगह रखा था, बट अब राइट मोस्ट डेरिवेशन में लास्ट वाले बी की तरफ रखेंगे। देखिए लास्ट वाले बी की तरफ आपने लास्ट वाले बी को बी एस रख लिया और ये वाला बी इससे ऐसे ही एज इट इज़ वैसे ही उतार दिया। अब आपका देखिए ये ए बी बी आया, ए की जगह आपने ए रख लिया क्योंकि लास्ट में आपको ए और डबल बी ही चाहिए थे, ठीक है। अब आपने इस बी की जगह रख दिया ए डबल बी, ठीक है। तो अब इन दोनों बी में से भी इसने ये वाले बी पे रखा है, अंदर वाले बी की तरफ नहीं रखा, क्योंकि हमें उस नॉन टर्मिनल वैल्यू पे रखना है जो राइट की तरफ हो, ठीक है। तो राइट की तरफ इस वाले बी पे इसने रखा, इस वाले बी की जगह इसने बी दे दिया। अब देखिए आपकी ट्रिपल बी हो गई, लास्ट से आपकी ट्रिपल बी हो गई और ये ए हो गया। इतना तो हमें मिल गया और स्टार्टिंग के हमें 3 ए बी मिल गए, 3 ए बी मिल गए। अब बी की जगह हम क्या पुट करें जिससे हमें ये 3 चीज़ें और मिल जाएं, यानी कि डबल बी और ए। तो हमने बी की जगह बी एस ले लिया, ठीक है। फिर एस की जगह हमने बी ए रख दिया तो डबल बी हो गया और ए की जगह हमने ए पुट कर दिया स्मॉल ए, वो आपको प्रोडक्शन में दिखेगा। तो ये राइट मोस्ट डेरिवेशन से भी आपका वही सेम स्ट्रिंग आ गई। अब आपको पार्से ट्री ये तो आपका अभी डेरिवेशन हुआ है। अब पार्से ट्री कैसे बनती है, तो पार्से ट्री दिखाती हूँ। राइट मोस्ट डेरिवेशन और लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन सेम स्ट्रिंग के लिए आपकी एक ही पार्से ट्री बनेगी, ठीक है। तो मैंने एक ही पार्से ट्री आपकी डिज़ाइन की है, आप यहाँ देख सकते हैं। सबसे पहले एस लिया, एस की जगह हमने ए और बी लिए थे, ठीक है, ए और बी लिए थे। और बी की जगह हमने क्या चीज़ें पुट करी थी, ए डबल बी, ठीक है। फिर इस बी को हमने मान लिया था ए डबल बी और इस वाले बी को बी एस ले लिया था। तो जो हमने जिस बी को पुट किया है तो वो हमने यहाँ ट्री के फॉर्म में दिखा दिया। ट्री के फॉर्म में आपको दिखाए तो देखिए आपको वही स्ट्रिंग मिल रही है। ये मिला ए, ये मिला ए, फिर ये मिला ए, लास्ट के लेते हैं, ये मिला बी, ये मिला बी, फिर ये ए मिला, फिर ऊपर की तरफ जाएंगे ये बी मिला, फिर और ऊपर की तरफ जाएंगे ये बी मिला क्योंकि इसके बाद कुछ था नहीं, फिर ये बी मिला, फिर ये मिला। तो आपकी स्ट्रिंग सेम ट्री से भी मिल गई, ठीक है। तो ये कहलाता है पार्से ट्री। आपने जो नॉन टर्मिनल वैल्यूज़ ली थी उनकी जगह जो आपने टर्मिनल वैल्यू रखी थी उसको वैसे ही आप ट्री में शो करोगे, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन क्या था, डेरिवेशन पार्से ट्री का था। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं जिससे आपका क्लियर हो जाए, ई की फॉर्म में भी आ सकता है, ठीक है। तो मैंने ये क्वेश्चन आपके लिए लिया है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देख लेते हैं, कंसीडर द ग्रामर। इसने ई की जगह देखिए कितनी सारी चीज़ें पुट करी हैं। ई प्लस ई लिया है, ई माइनस ई लिया है, ई इंटू ई लिया है, ई की जगह ई भी ले सकते हैं, एप्सिलॉन यानी कि नल भी ले सकते हैं, ए भी ले सकते हैं, बी भी ले सकते हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले ई प्लस ई लेंगे, ठीक है। और ये वाली स्ट्रिंग हमें लानी है।
तो जब हमें स्ट्रिंग कौन सी लानी है, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, तो ए प्लस बी लिया है तो स्टार्टिंग हम तो ए प्लस बी से ही करेंगे, तो हमने ई प्लस ई वाला ले लिया, ठीक है, ई प्लस ई ले लिया। अब हमने क्या किया, इस ई की जगह ये वाले ई की, क्योंकि अभी लेफ्ट मोस्ट की तरफ चल रहे हैं, तो ये वाला ई सेम रख दिया ऐसे ही, और जो अंदर पहले वाला ई था इसकी जगह ई प्लस ई और ले लिया, ठीक है। अब हमने इतना लिया क्योंकि हमें 4 स्ट्रिंग आ जाएं, क्योंकि 4 में है आपका फॉर्म, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, ई प्लस ई लिया, ये वाला ई सेम ऐसे ही रख दिया, और इस ई को ई प्लस ई कर लिया। तो पहली वाली ई को ए दे दिया, इसने कहा था ए भी दे सकते हो आप, बी भी, तो ए दे दिया क्योंकि हमें ए पहले लाना था। और फिर ई प्लस ई था, तो ई प्लस ई, ये जो ई था इसको हमने ले लिया ई प्लस ई इंटू ई, ये वाला ई सेम रख दिया, ठीक है। अब ए प्लस बी हो गया, और ये इंटू आ गया ई प्लस ई। अब इस वाली ई को क्या रख दिया, इस वाली ई को हमने ए रख दिया, ठीक है, और ये वाला ई सेम रखा, फिर इसको बी रख दिया, ठीक। आपकी ये स्ट्रिंग आ गई लेफ्ट में। ये हो गया आपका लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन, अंदर बीच वाली ई की वैल्यूज आप रखते रहे, ठीक है, जो लेफ्ट की तरफ थी। अब राइट मोस्ट डेरिवेशन में देखेंगे, राइट मोस्ट डेरिवेशन में भी हमने ई प्लस ई लिया क्योंकि स्टार्टिंग आपकी ई प्लस ई से थी। अब इस वाले ई की जगह रखेंगे, इस वाले ई की जगह इसने रख दिया ई प्लस ई, क्योंकि लास्ट में भी प्लस था, इसने इसलिए ई प्लस ई रखिए, ये वाला ई सेम ऐसे ही उतार दिया। अब इसने ई की जगह बी ले लिया, और इस वाले ई की जगह इसने क्या रखा, ई इंटू ई, ठीक है, ई इंटू ई रखा, फिर ई प्लस ई, और इसकी ई की जगह ए दे दिया, इसकी जगह बी दे दिया। तो ऐसे ही हम पुट करते रहे, तो हमारा ये निकल के आ गया, सेम स्ट्रिंग निकल के आ गई, जैसे ये स्ट्रिंग थी ये हमें निकल के आ गई ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, तो हमें सेम स्ट्रिंग मिल गई। अब इस स्ट्रिंग से हम क्या कर लेंगे, जैसे हमने उसमें पार्सर ट्री डिज़ाइन किया था, अब हम इसका भी पार्सर ट्री डिज़ाइन कर लेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया, ई की जगह ई प्लस ई ले लिया, ये वाले ई को ए ले लिया, और ये आपका ई था इसको ई प्लस ई कर लिया, इस वाले ई को ई इंटू ई कर लिया, ये बी रख दिया, ये ई हो गया, ये बी हो गया, पार्सर ट्री आपकी डिज़ाइन हो गई। तो आप इसको ऐसे करके दिखा भी सकते हैं, ये लिया, आप इसको ऐसे दिखाइएगा। आपके पास क्या क्या आया, ये आया प्लस वाला आया, फिर आप नीचे आए तो ये बी मिला, यानी कि ए प्लस बी मिला, फिर आप ऊपर गए आपको इंटू मिला, इंटू के बाद कुछ नहीं था, फिर ए मिला, फिर ऊपर गए फिर प्लस मिला, फिर आपको बी मिल गया। तो इस तरीके से आपको ये स्ट्रिंग फिर से मिल गई। तो आई होप आपको ये पार्सर ट्री और डेरिवेशन ट्री अच्छे से क्लियर हो गया होगा, क्योंकि मैंने आपको एक एग्जांपल बताया, लेफ्ट मोड डेरिवेशन अलग बताया, राइट मोड डेरिवेशन अलग बताया। आप इसकी प्लीज़ आप इसकी प्रैक्टिस करिएगा, तभी आपको अच्छे से आएगा। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यू टॉपिक देखेंगे। तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट।